पाप का फल जरूर मिलता है। दिव्या का परिवार एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वह अट्टहास भरता। उसके 3 अबोध बच्चे थे। बड़ा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का था और तीसरा गोद का बच्चा था। उसके बच्चे जब पिता के इन कृत्यों को देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता है। एक दिन पिता किसी काम से बाहर गए, घर में मुर्गा आया नहीं तो बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं तो चलो आज हम ही खेल खेलें। बड़े बेटे ने छोटे को लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही गला रेता, बच्चा चीख पड़ा। भाई की चीख सुनकर भी घबरा कर भागा। चीख की आवाज़ सुनी तो माँ, जो अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी, वह उसे वहीं छोड़कर आवाज़ की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है और अब मुझे मारेगी, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो इधर वह बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। काफ़ी देर बाद जब माँ को होश आया तो याद आया कि वह छोटे बेटे को टब में नहलाता हुआ छोड़कर आई थी, मगर तब तक काफ़ी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो उसकी गोद का बालक टब में ही शांत हो गया। ये है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, मगर अफसोस कि मनुष्य सब चीज़ों को देखते हुए समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता। जो बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कृष्णा कहते हैं, पाप का फल आज नहीं तो कल निश्चय ही मिलता है। जसविंदरजीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान से समाज सेविका। धन्यवाद।